हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए द्वारा 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी यदि साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो साथियों हम बतलाए थे कि जो होता है चक्कर, और चक्कर बराबर में होता है दूरी, और बॉटम में होता है जो भी आकृति पर वो चक्कर लगा रहा है उस आकृति का परिमाप होता है। तो ऐसा कितना है, चक्करों की संख्या पूछा है। ऐसा चक्कर की संख्या हो जाएगा, यानी कि वो चक्कर हो जाएगा चक्कर की संख्या। दूरी, तो दूरी कितना है, यहाँ से 1.1 किलोमीटर है, तो इसको बदलेंगे हम लोग मीटर में, तो कितना हो जाएगा, ये 1100 मीटर हो जाएगा। और 1100 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ से पहिए का व्यास जो दिया है वो दिया है कितना कि 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ से हो जाएगा गुने का ये 100 हो जाएगा, यानी कि 1100 मीटर इंटू का 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। कि ऐसा पहिया है, पहिया होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना है, यह है 56, व्यास है टोटल, तो 56/2 हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 7 56, और ये 2 एकम 2, और यहाँ से 11 दूनी 22। ठीक है, और ये हो जाएगा 50 दूनी 100, और यहाँ से हो जाएगा ये 4 दूनी 8, और ये 25 चौके 100, और यहाँ से हो जाएगा 25 दूनी 50। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि चक्कर की जो संख्या आ जाएगा, चक्कर की संख्या वो यहाँ से आ जाएगा 625 चक्कर। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेक्षणों 2 4 6 8 डॉट डॉट 2n का माध्य कितना होगा। तो साथियों में जानते हैं कि 1 से लेकर के n तक यदि संख्या दिया रहेगा लगता, तो इसका योग जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 होता है। तो इसके जो कितना हो जाएगा, यहाँ से दिए कितना 2 4 6 8, और डॉट डॉट करते करते 2n तक है। तो पहले 1 2 3 और 4 ऐसे करते करते यदि n तक संख्या रहता है तो इसका योग हो जाता है कितना, ये योग हो जाता है n इंटू का n प्लस 1 हो जाता है। और यहाँ पर कितना प्रश्न में दिया है कि ये दिया है 2 4 6 8, और ऐसे करते करते दिया यहाँ से 2n तक। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा ये दोगुना है n का, यानी कि ये भी हो जाएगा योग इसका दोगुना, तो 2n इंटू का n प्लस 1 हो जाएगा। तो माध्य पूछा है, तो माध्य बराबर क्या होता है, टोटल परिणामों का योग बट्टा में टोटल परिणामों की संख्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा योग कितना 2n इंटू का n प्लस 1, और बॉटम ये हो जाएगा टोटल संख्या कितना है 2n तक है, बॉटम हो जाएगा ये 2n, तो 2n से 2n कैंसिल आउट, यानी कि इसका माध्य हो जाएगा n प्लस 1 केवल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो पहला मेथड हो गया हमारा बेसिक सा। अगर हम इसको ठीक से बनाते हैं तो इसका क्या एवरेज होता है, यानी कि 2 4 6 8 और 2n तक है। ठीक है, तो यहाँ से माध्य एवरेज होता है, एक तो और सूत्र ये होता है अंतिम पद प्लस का प्रथम पद, और बटे में होता है 2। तो यहाँ से हो जाएगा अंतिम पद 2n, प्रथम पद कितना है 2 है, और बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा n प्लस 1, और बटे में हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि इसका माध्य जो आ जाएगा वो आ जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं दूसरे का फार्मूला से भी, और यहाँ से बेसिक से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी जो है वह ए से 25% ज़्यादा कार्य कुशल है, तो बी को अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि यहाँ से पहले टोटल वर्क निकाल देंगे, तो ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ से ए और बी की क्षमता हो जाएगा, ये ए है और ये बी है, जिसमें कि यहाँ से दिया है कि बी जो है वो ए से 25% ज़्यादा कार्य कुशल है। तो मान लेते कि ए जो है वो 100 है, तो बी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ये अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ से 25 5 125, और ये 25 चौके 100, यानी कि ए और बी का यहाँ से क्षमता का अनुपात जो कितना 4:5 आ जाएगा। जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया है कि ए जो है वो एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, तो ऐसे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा ये 6 दिन में कर रहा है और ए कर रहा है, तो ए की क्षमता कितना है 4 है, तो गुणे का हो जाएगा ये 4, टोटल यहाँ से वर्क हो जाएगा 6 चौके
24। तो पूछा यहाँ से तो बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी की क्षमता कितना है 5 है, जबकि वर्क कितना करना है, इसको 24 यूनिट करना है। तो यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा ये 24 बटे में 5, यानी कि ये हो जाएगा 4 5 20, यानी कि 4 से 4 बटा में 5 दिन में बी जो है वो इस पूरे काम को समाप्त कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा धारा के विपरीत उसकी गति जो है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी। तो यहाँ से शांत जल में जो नाव की चाल बराबर सूत्र होता है, ये होता है धारा की दिशा में चाल प्लस का होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल, और इसका आधा होता है। यहाँ से कितना है, शांत जल की नाव की चाल जो है यहाँ पर है कि ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, इनकी 7 बराबर में हो जाएगा ये धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में मान लेते कि इसकी नाव की चाल जो है वह है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत दिशा में तो ये यहाँ से दिया चाल कि यह है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बटे में कर देंगे 2, तो यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14 बराबर में हो जाएगा x प्लस का ये 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वह 14 माइनस का 2.5, यानी कि यह है 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो और धारा की दिशा में इस नाव की चाल है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए 7 प्रेक्षणों 6 7 10 12 13 8 14 का प्रसारण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रसारण ज्ञात करना है, तो प्रसारण ज्ञात करने से पहले हम लोग को माध्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, जैसे माध्य कितना हो जाएगा, माध्य हो जाएगा टोटल परिणामों का योग बटा टोटल परिणामों की संख्या। तो ये हो जाएगा कितना है, यहाँ पर है 6, फिर है 7 10 12 13 8 और कितना है और 14 है, और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल परिणामों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो ऐसा माध्य आ जाएगा 6 7 13 13 2 15 15 10 25 25 10 35 35 और 5 3 38 38 और 10 48 48 और 8 56 4 60 और 10 70 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा 70 और बट्टी में हो जाएगा 7, यहाँ से हमारा माध्य हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। तो प्रसारण बराबर होता है हमारा, प्रसारण बराबर में ये होता है ये संख्या माइनस का माध्य, इनके 6 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर प्लस का हो जाएगा ये 10 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर प्लस का हो जाएगा ये 12 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस में हो जाएगा 13 माइनस 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का ये 8 माइनस का 10 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस का 14 माइनस का 10 का स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा टोटल संख्या। ठीक है, तो टोटल संख्या कितना है संख्याओं का, ये है 7 है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 10 यानी कि -4, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 10 यानी कि -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 10 माइनस 10 का स्क्वायर 0, और 12 माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का 13 माइनस 10 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 8 माइनस का 10 यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4, और प्लस की हो जाएगा 14 माइनस का 10 यानी कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और बटे में यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से हमारा जाएगा 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 9 38, 38 और 4 42, 42 6 48 और 10 58, यानी कि 58, और बटे में हो जाएगा 7, 7 बाटे 56। ठीक है, 2 तो ये दशमलव हो जाएगा तो 0, तो 7 दूनी 14, 6 फिर 7 बाटे 56 4, फिर 7 5 35, लगभग का हमारा जगह 8.29 यहाँ से आ जाएगा इसका प्रसारण। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 40% है। ठीक है, जिसमें कि 9 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं, यानी कि जो 4 विद्यार्थी का जो है परसेंटेज हुआ वो 40 से भी कम है, तभी तो वो फेल हो गए। और आगे देखते हैं, तो आगे कि शेष विद्यार्थियों का प्राप्त प्रतिशत जो है वो क्रमशः 80%, 57%, 51%, 68% और 79% है।
तो सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत अंक का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, से माध्य ज्ञात करना है तो मान लीजिए कि टोटल पूर्णांक जो है वो है 100। ठीक है, तो टोटल पूर्णांक कैसे मान लेंगे, टोटल पूर्णांक वो 100 मान लेंगे। तो पहले कितना मिला है, यहाँ से शेष 5 विद्यार्थियों को यहाँ से मिला अंक, एक को मिला 57%, दूसरे को मिला यहाँ से 51%, तीसरे को मिला है 68%, और चौथे के मिला यहाँ से 79%, और पांचवें कितना मिला है, इसको मिला है 80%। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 4 छात्रों को कितना मिला है, 4 छात्रों के यहाँ से मिला है कितना, 40% से भी कम अंक, तभी तो वो फेल हो गए। कि मान लीजिए कि इसको मिला है कितना, इसको मिला है 39 से मिला है। ठीक है, अपने अनुसार मान लेते हैं। और बॉटम कितना हो जाएगा, यहाँ से बॉटम हो जाएगा टोटल परिणामों की संख्या, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माध्य। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये 9 8 17 का 18, 18 7 25 के 5 हासिल 2। ठीक है, तो 10 10 7 17, 17 6 23, 5 28 और 5 33 हो जाएगा, यानी कि 335। और प्लस की हो जाएगा 4 9 36, 3 4 12 3 15 156, और बट्टे में हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 6 5 11। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, और यहाँ से 3 और 1 4 4 से 91, बट्टा में हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमारा जाएगा कितना, ये 9 5 45। ठीक है, 4 9 4 36। ठीक है, 5, तो यानी कि लगभग हमारा कितना आ जाएगा, एवरेज में आ जाएगा 54 से भी कम, क्योंकि यहाँ से माने कितना 39 माने हैं। ठीक है, इनकी 4 छात्रों का जो एवरेज है वो 39 से, यानी कि 40 से भी कम है, तो अपने अनुसार मान किए 39, एवरेज जो उनका होगा वो 54 से कम ही होगा इसका एवरेज। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर में यहाँ से देखते हैं तो ऑप्शन ए में 57%, क्योंकि 54 से ज़्यादा हो जा रहा है, जो कि होगा नहीं। बी में कितना 68%, और नहीं होगा। सी में 51%, क्योंकि 54 से तो कम है, ये हो सकता है। ऑप्शन डी को कितना है, ये 79%, यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा केवल हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल का अनुपात 3:13 है। नाव धारा की विपरीत दिशा में 2 × 2 घंटे चलती है और फिर आराम में बिंदु पर लौटती है, तो वापसी की यात्रा में इसे कितना समय लगेगा घंटा में। ठीक है, तो वापसी जब आएगा तो धारा की दिशा में दूरी तय करेगा, और इसी को जो तय करेगा वो समय पूछा है। तो आज कितना है, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात यहाँ से दिया है। ये नाव की चाल यहाँ से दिया कि ये अनुपात में 13 है, और धारा की चाल कितना है, धारा की चाल यहाँ से है 3। धारा के विपरीत दिशा में इनका रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, 13 - 3 यानी कि 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा डी, और बाटा में टी, इनकी इसके समय कितना लग रहा है, 2 × 2 घंटे का। 3 दूनी 6 2 8 बाटा में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, और 3 बाटा में तो ऊपर चला देते हुए गुना में, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा ये 10 8 है 80 बराबर में ये डी इंटू का 3, यानी कि यहाँ से दूरी आ जाएगी कितना, यह आ जाएगा 80, और बटे में 3 किलोमीटर इसका दूरी आ जाएगा। तो पूछा कि जब वो वापसी में लौटेगा धारा की दिशा में इसका समय कितना लगेगा, तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, इसका रिलेटिव स्पीड 13 3 16 हो जाएगा, यानी कि 16 बराबर में दूरी लग रहा है इसको 80, और बटे में 3, और टाइम कितना लगेगा, मान को टाइम लग रहा है 30 सेकेंड का लग रहा है। तो यहाँ से 16 5 80 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 5/3 आ जाएगा। तो 5/3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 एकम 3, और ये 1 सही 2/3 घंटा का इसको समय लगेगा जब धारा की दिशा में ये दूरी तय करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से सरलीकरण है जिसका मान पूछा है, यहाँ से कितना है, ये दिया है कि 5/में ये 3 प्लस का 3, और इसका बटे में कितना, यह 1 माइनस का ये 2/3 है। ठीक है, और इसी को हमको सरलीकरण करना है। यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा 3 3 माइनस का 2 यानी कि 1, तो 1/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और बटे में यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना, 1 बच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 प्लस के तितरी के 9, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये 5, और बटा में तितरी का 9 और 3 12 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं। यदि सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम लोग एलिगेशन मेथड से। तो मान लेते हैं कि यहाँ से बकरी है, ठीक है, और एक तो कौन सा है, एक तो है कुछ बकरियां और कुछ मोर है। मान दूसरा क्या ये मोर है। तो मान लेते कि यहाँ पर टोटल जो है टोटल बकरियां हैं। तो सिरों की संख्या कितना है, सिरों की संख्या यहाँ से है 60, तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, बकरी का पैर होता है 4, तो यहाँ से पैरों की संख्या हो जाएगा 60 इंटू का 4 यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक है, और फिर मान लें कि सभी की सभी मोर ही है, तो मोर के पैर कितना होता है 2 होता है, क्योंकि सिरों की संख्या ऐसे दिया है 60, तो टोटल पैरों की संख्या हो जाएगा मोरों की, ये हमारा आंसर हो जाएगा 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, जबकि प्रश्न में यहाँ से दिया है कि टोटल पैरों की संख्या जो है वो 170 है, ये यहाँ से ये दिया है कि 170 है, तो यहाँ से एलिगेशन मेथड से बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 170 माइनस से 120 यानी कि ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये अनुपात में 240 माइनस का 17 यानी कि ये हो जाएगा 0। ठीक है, और 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि इसका ये हो जाएगा ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अनुपात आ जाएगा बकरियों और मोरों का, यहाँ से हो जाएगा ये 5:7। तो यहाँ से बकरी और मोरों का सिरों का अनुपात आ गया 5:7 आ गया। जबकि यहाँ से दिया है तो टोटल सिरों की संख्या जो है वो कितना है, वो यहाँ से दिया कि ये 60 है, इनकी 5:7 का मान जो दिया वो दिया है 60। तो अनुपात में जो कितना हो जाएगा 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का मान 60, तो 1 का मान हो जाएगा 12 5 60। तो पूछा है किसका, पूछा है कि बकरियों की संख्या कितनी है, तो बकरियों का अनुपात कितना है सिरों का, ये 5, तो 5 25, इनकी बकरी की जो संख्या हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा 25 तो जो है वो बकरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।